हेलो बच्चों, कैसे हो? आज स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन एडक्शन आयंस मेथड से कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसके विषय में चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ऑपरेशन एंड रिडक्शन मेथड। तो पहला स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन एंड रिडक्शन मेथड्स। ये चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेशन एंड रिडक्शन। तो ऑपरेशन और रिडक्शन में सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ रूल्स देखेंगे और रूल्स से आप आसानी से रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे किया जाता है और उसी में समझते हैं। तो पहला काम क्या होता है? आपको बताएंगे आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड। आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड के कुछ रूल्स बताएंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स में आप क्या बोलेंगे? आप बताएंगे हाफ, इसका एक नाम होता है हाफ रिएक्शन मेथड। क्या होता है? हाफ रिएक्शन मेथड, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड्स। अब हाफ रिएक्शन मेथड बताएंगे। इसमें ऑपरेशन रिडक्शन में आपको आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसी के बारे में जानते हैं। और इसको आप दूसरा नाम बोल सकते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। तो इससे कुछ रूल्स हैं, रूल्स को मालूम करोगे, रूल्स को पता रहेगा तो आप रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलते हैं, रूल्स को देखते हैं। रूल्स के देखने के बाद हम क्वेश्चन कुछ कराएंगे जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन करना आ जाए। तो पहले स्टार्ट करेंगे रूल। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल कुछ होता है, वो आपको कुछ रूल याद करना पड़ेगा। जैसे मैं चला, पहला रूल कहता है राइट द गिवन इक्वेशन। क्या बोलेंगे? राइट द, क्या बोला? राइट द गिवन इक्वेशन। राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। इन आयनिक फॉर्म, इन कौन से फॉर्म में होता है? आयनिक फॉर्म। कहा है पहले, इसको पहले प्रश्न ले रहा है राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में पहले बैलेंस करते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है इसका? इसका जो दूसरा रूल कहता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट। आइडेंटिफाई, क्या बोला? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। रूल सेकंड क्या है? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग क्या बोल दिया? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब इसका मतलब क्या लिखा है? मैं आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें होता क्या है? कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा? अगर ओएन बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कब इंक्रीज करेगा? जब इसका चार्ज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? चार्ज। जैसे चार्ज इंक्रीज किया, अगर चार्ज बढ़ा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर चार्ज घटा, क्या बोलेंगे? इसका मतलब अगर चार्ज तुम्हारे पास चार्ज क्या हुआ? घट गया तो बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन स्टेट। ऐसे रिडक्शन स्टेट। अगर देखो ये दो प्रकार के स्टेट होते हैं। पहला आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन का चार्ज बढ़ा, अगर चार्ज इंक्रीज किया तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर चार्ज डिक्रीज किया तो बोलेंगे रिडक्शन स्टेट। रूल सेकेंड। अब रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड क्या होता है? ब्रेक। इन्हें का ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। क्या बोलेंगे? टू हाफ्स। कहा ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। इक्वेशन को दो पार्ट में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। मतलब
या फिर समीकरण को दो अर्ध फॉर्म में व्यक्त करना है, मतलब हाफ फॉर्म में व्यक्त करना है। पहला फॉर्म तुम्हारे पास क्या होता है, पहला तुम्हारे पास होता है भैया ऑपरेशन स्टेट। पहला क्या होगा, ऑपरेशन हाफ। पहले को बोलते हैं ऑपरेशन हाफ और दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन हाफ। दूसरे क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ। दो प्रकार से इक्वेशन को लिखा जाता है। फर्स्ट इट इज नोन एज ऑपरेशन हाफ, सेकेंड इट इज नोन एज रिडक्शन हाफ। रूल थर्ड तुम्हारे पास बोला ब्रेक द इक्वेशन। इक्वेशन को ब्रेक करने पर दो हाफ पॉइंट में ब्रेक करेंगे, दो हाफ पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट बोलेंगे ऑपरेशन हाफ एंड सेकेंड बोलेंगे रिडक्शन हाफ। रूल थर्ड। अब रूल 4 चलते हैं। इसका जो रूल 4 है, पहला तुम्हारे पास रूल 4 में रूल 4 बताएंगे बैलेंस। क्या बोलेंगे, बैलेंस द हाफ इक्वेशन, बैलेंस द हाफ इक्वेशन। मैंने बोला बैलेंस द हाफ इक्वेशन, बैलेंस द हाफ इक्वेशंस। बोल दिया बैलेंस द हाफ इक्वेशंस। पहले क्या करेंगे, हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इसके दो केस होते हैं। पहला, अगर ऑपरेशन जहाँ घटेगा या बढ़ेगा वहाँ आपको बता रहा हूँ आगे, इतना पहले आप रूल थर्ड लिखिए, स्पेस कम है, आपको दूसरे में समझा रहा हूँ। पहला क्या बोलेंगे, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। दूसरा रूल क्या कहता है, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर चार्ज इंक्रीज हुआ तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर चार्ज डिक्रीज हुआ तो बोलेंगे रिडक्शन स्टेट। रूल थर्ड कहता है ब्रेक द इक्वेशन। इक्वेशन को तुम्हें ब्रेक करना है इनटू टू हाफ में। इक्वेशन को दो हाफ पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है। फर्स्ट पार्ट कहता है ऑक्सीडेशन हाफ, सेकंड होता है रिडक्शन हाफ। और उसके बाद रूल 4 कहता है बैलेंस द हाफ इक्वेशन। हाफ इक्वेशन क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर आपको एक जो 4 कॉन्स्टेंट में लिखाया है, इस 4 कॉन्स्टेंट आप नोट कर लीजिए, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया है। चलो मैं आपको और सारे रूल बताता हूँ जिससे आप आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे देखिए, ये सारे ऑक्सीजन स्टेट या रिडक्शन स्टेट के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। कौन से फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म है। कौन से फॉर्म के हैं, आयनिक फॉर्म। इसलिए आयन से मैंने लिखा है। रूल 4 लिखवा दिया, रूल 5 इसको बोलते हैं रूल 5। और रूल 5 में क्या कहता है, रूल 5 जो आप रूल 4 पढ़े थे, रूल 4 के दो पार्ट हैं। मैं समझा दे रहा हूँ रूल 4 लिख के। तो रूल 4 तुम्हारे पास क्या होगा, बैलेंस द हाफ इक्वेशन, बैलेंस द हाफ इक्वेशन, बैलेंस द हाफ इक्वेशन, बैलेंस द हाफ इक्वेशंस इन टू पार्ट। इसको देखो, जैसे इक्वेशन तो रूल 4 है, रूल 4 में पहले आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे और बैलेंस करने पर दो केस आता है। फर्स्ट केस तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट केस है बैलेंस द ऐसे बैलेंस फर्स्ट पार्ट में बैलेंस आर अदर एटम्स, बैलेंस आर अदर एटम्स, बैलेंस आर अदर एटम्स। पहला पार्ट तुम्हारे पास क्या होता है, बैलेंस आर अदर एटम्स एक्सेप्ट। क्या बोलती है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, इसको छोड़ के आगे लिख रहे हैं। पहला बैलेंस आर अदर एटम्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तुम्हारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के क्या होता है, बैलेंस आर अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के क्या करते हैं, और देखते हैं दूसरा पार्ट देखते हैं। कहता है बैलेंस ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंस क्या होगा, ऑक्सीजन बाय एडिंग, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग। वही क्या करेंगे, ऐड करने पर बैलेंस ऑक्सीजन। पहला फॉर्म क्या होगा, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं टू द साइड, टू द क्या बोल दिया, साइड। डिफिशिएंट मानी होती है कमी। क्या होता है, डिफिशिएंट DEFI ऐसे, DEFCIENT ऐसे, ENT डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन मतलब जितने ऑक्सीजन की कमी हो। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड क्या करेंगे, पानी को जोड़ देते हैं। जिस साइड ऑक्सीजन क्या हुआ,
जिस साइड ऑक्सीजन कम या ज़्यादा पड़े, कम पड़े, उस साइड क्या जोड़ेंगे, पानी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, पानी, H2O जोड़ देते हैं। मैंने बोला बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O टू द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होती है उस साइड क्या जोड़ेंगे, H2O। ऑक्सीजन कम हो तो क्या जोड़ देंगे, H2O को जोड़ देते हैं। अगर ऑक्सीजन कम होता है तो क्या जोड़ते हैं, H2O को जोड़ के हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आगे चलते हैं। आगे इसका तीसरा फॉस्फेट देखो, तो तीसरा क्या कहते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बाई एडिंग H प्लस आयंस। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या जोड़ना है, H प्लस को जोड़ देते हैं। बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग H प्लस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तुम लोग क्या करेंगे, H प्लस को ऐड करते हैं। इसको ऐड करते हैं, H प्लस को ऐड करते हैं। और रूल 4 देखते हैं। रूल 4 क्या होता है, बैलेंस चार्ज बाई एडिंग बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को। चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसको ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है। पढ़िएगा, बैलेंस चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। पांचों फॉस्फेट देखते हैं। ऐड क्या करेंगे, ऐड द टू हाफ। क्या बोलेंगे, ऐड द टू हाफ्स such that electrons क्या बोलेंगे, such that electron in two halves क्या बोलेंगे, two halves gets cancelled क्या बोल दिया, get cancelled gets cancelled। इसका मतलब समझो 5 रूल तुम्हारा दिखा दिया है। पहला क्या होता है, ऐड द टू, पहले सुनो इसको, सुनो 5 रूल क्या कहता है, ऐड द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ गेट्स कैंसल। अगर दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, कैंसिल कर दिया जाता है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आयनिंग मेथड के कुछ रूल्स होते हैं। अगर रूल्स आपको पता होगा तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन या आप आसानी से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने पहले क्या बोला, बैलेंस द हाफ इक्वेशन। पहले आप इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। आप पहले क्या करोगे, इक्वेशन को बैलेंस करोगे। और चौथे का पहला पॉइंट मैंने बोला, बैलेंस आर अदर एटम्स। अभी एटम्स को तुम बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सभी क्या करेंगे, आप पहले बैलेंस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन किस साइड जोड़ेंगे, जिस साइड क्या होता है ऑक्सीजन, जिस साइड ऑक्सीजन कम होगा उस साइड पानी जोड़ देंगे। जिस साइड ऑक्सीजन कम हो क्या जोड़ेंगे, पानी। ऑक्सीजन इस साइड कम होगा उस साइड क्या ऐड कर देते हैं, पानी को ऐड कर दिया जाता है। तो मैंने बोला बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O टू द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। क्या बोला, टू द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तीसरा क्या कहते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन। क्या करेंगे, बाई बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग H प्लस आयंस। मैंने बोला हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करते हो, H प्लस को ऐड कर दिया जाता है। मैंने बोला बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग H प्लस आयंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस को ऐड कर दिया जाता है। और रूल 4 कहता है बैलेंस चार्ज। आपको क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के देखो चार्ज बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। पांचों फॉस्फेट क्या कहता है, ऐड द टू हाफ सच दैट। ऐड द टू हाफ, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और टू हाफ सच दैट, दोनों अर्ध अफ्रिया को बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन अगर समान हो जाए तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है। एक कुछ रूल्स होते हैं जिससे आप आयंस मेथड के कुछ क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर किया जा सकता है। मैंने क्या बोला, पहले बैलेंस द हाफ इक्वेशन। पहले आप बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करो। दूसरा फॉर्म कहता है बैलेंस द आर अदर एटम्स। सभी एटम्स को आप बैलेंस करो, सिर्फ एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एटम को आपको बैलेंस कर ले देना है। तीसरा रूल कहते हैं बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी जोड़ते हैं। पानी कहाँ जोड़ते हैं, जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है उस साइड पानी जोड़ दिया जाता है।
तो देखो मैंने लिखा है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O टू द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जिस साइड ऑक्सीजन कम हो उस साइड क्या जोड़ेंगे पानी, ऑक्सीजन कम हो क्या जोड़ेंगे पानी, जिस साइड ऑक्सीजन कम हो उस साइड क्या जोड़ा जाता है पानी को जोड़ा जाता है। तो ऐसा कहते हैं बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयंस। हमने कहा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं H+ आयन को ऐड कर दिया जाता है। रूल 4 है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है। रूल 5 कहता है ऐड द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ साइड गेट्स कैंसल्ड। दोनों साइड क्या करेंगे अगर इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया जाता है। ये कुछ रूल्स हैं आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड से जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आया है रूल्स तो इसको नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे कराते हैं। चलो इसका क्या क्या कराएंगे, इसका कराएंगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपको अच्छी से रूल मालूम हो जाए, रूल कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन समझा हो गया। चलो मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन से मेथड में आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड का पहला क्वेश्चन चलो देखते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पहला क्वेश्चन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया है Fe, मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है Fe, आगे Fe 2+, Fe 2+ और बात होगा Cr2O7 आ गया, Cr2O7 कितने -2, ऐसे करेंगे Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पर तुम्हारे पास Cr 3+ से Fe कितने प्लस हो गया, Fe भी कितना प्लस हुआ 3+। अब देखो अब तुम्हारे पास पूछा है इस इक्वेशन को बैलेंस करो। क्या इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को पहले बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने दिया क्वेश्चन Fe++ से बन गया Fe ट्रिपल+, Cr2O7 डबल माइनस बन गया Cr ट्रिपल+। अब देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन होता है किसका रिडक्शन होता है। अब देखते हैं मैंने कहा Fe 2+ से Fe कितने प्लस हो गया, Fe 2+ से हो गया Fe 3+। अगर Fe 2+ से Fe 3+ तो क्या इसका चार्ज इंक्रीज हुआ, क्या चार्ज इंक्रीज हुआ। अगर चार्ज इंक्रीज हो गया तो बोलेंगे OS ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन अवस्था। चार्ज हमारे पास क्या हुआ इंक्रीज, चार्ज इंक्रीज होता है बोलते हैं ON, मैंने को चाहे OS ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यहाँ +2 से यहाँ +3 तो हुआ। अगर +2 से +3 गया तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हुआ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। इसका लेते हैं Cr2O7 से Cr, इसको लेते हैं Cr2O7 से Cr3+। अब बोलेंगे इसका अपचयन होगा कि ऑक्सीकरण होगा, इसका तुम्हारा अगर इसका रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे मालूम कर सकते हो अगर एक का हुआ ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होना ही चाहिए, लेकिन सब में नहीं कुछ नहीं। तो पहले मैं इसका निकालूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, उससे मालूम करेगा कि इसका रिडक्शन हुआ कि और कुछ। चलो निकालते हैं पहला ऑक्सीकरण संख्या Cr2O7 कितना माइनस तुम्हारे पास गिवन है 2 माइनस। तो आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है उसको x मानते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन निकालते हैं क्या मानते हैं x। यहाँ क्रोमियम तुम्हारे पास कितना है 2, इसको मैंने मान लिया 2x, मान क्या लिया 2x प्लस कर दिया प्लस। एक ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन तुम्हारे पास में 7, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में थे -2 तो 7 - 2 इज इक्वल टू -2 -2 आ गया बराबर के उस साइड। ओके अब इसको मल्टीप्लाई 2x प्लस माइनस का माइनस 7 गुना 14, यहाँ कर दिया 14 इज इक्वल टू -2 तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14। अब कर दिया 2x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 12, यहाँ 2 6 12, x इज इक्वल टू कितना है प्लस का 6, x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया प्लस का 6, यहाँ क्रोमियम का कितना आया प्लस का 6 और प्लस 6 से लेकर प्लस 3 गया। अगर तो क्या यहाँ चार्ज घटा की बढ़ा, यहाँ चार्ज प्लस 6 थे यहाँ चार्ज हुआ प्लस 3। अब तुमने पूछा प्लस 6 और प्लस 3 में बड़ा कौन है, प्लस 6 से बड़ा है, बड़े से छोटा में जा रहा है तो वह क्या रिडक्शन, क्या हुआ इसका रिडक्शन। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो ON नंबर है वो डिक्रीज कर दिया। चार्ज क्या वो डिक्रीज किया, अगर चार्ज डिक्रीज तो बोल दिए ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ घट गया तो क्या बोलेंगे इसका रिडक्शन, इसमें बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे रिडक्शन रिडक्शन। इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो क्रोमियम का हुआ यहाँ पे रिडक्शन
और Fe का वो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं, अब एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, एक तरफ लिखेंगे रिडक्शन हाफ। एक साइड लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, एक साइड लिखेंगे रिडक्शन हाफ। चलो देखते हैं। मैंने पहले मान लो यहाँ लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एक साइड। यहाँ मैंने मान लिया रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, मान लिया रिडक्शन हाफ, दो मान लिया। अब पहले जहाँ ऑपरेशन हुआ है, जहाँ रिडक्शन हुआ उसको लिखते हैं। पहले केस क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ है 3 दिया, या फिर 2 प्लस से, या फिर कितने प्लस में गया, ट्रिपल प्लस, या फिर 2 प्लस या फिर ट्रिपल प्लस। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखा जाए तो पहला केस में मैंने यहाँ क्या लिखा, Cr2O7, Cr2O7 कितना माइनस, 2 माइनस। यहाँ 2 माइनस से क्या हुआ तुम्हारे पास, Cr कितना गया, Cr गया 3 प्लस, क्रोमियम गया 3 प्लस। और देखते हैं एक साइड में रिडक्शन हाफ लिखा है, एक साइड में क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ +2 से +3 तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यहाँ मैंने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन, कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। देखो या फिर 2 प्लस या फिर 3, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिया। इसका देखते हैं, इसके पास +6 थे, इसके पास +3 था। इसके पास आयंस कितने थे, चार्ज कितना था, +6, इसके पास चार्ज कितना है, प्लस का 3, तो 3 की कमी है, 6 में 3 कमी है। चलो देखते हैं, मैंने तुम्हें रूल बताया था, रूल पहले चार्ज सबसे बाद में बैलेंस करते हैं। मैंने रूल बताया था अगर ऑक्सीजन तुम्हारे पास जिस साइड ज़्यादा होता है, जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है, अगर क्या करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ ऑक्सीजन तुम्हारे पास कितने हैं, 7, यहाँ कितना ऑक्सीजन दे, कितना पानी दे, 7 ऑक्सीजन कितना पानी दे, 7 गुना 14, 7 H2O जोड़ दो। यहाँ कितना H2O जोड़ दिया मैंने, 7 टाइम्स ऑफ H2। मैंने कहा जिस साइड ऑक्सीजन कम होते हैं उस साइड पानी जोड़ते हैं। रूल बताया था, रूल लिखवाया था, मैंने कहा अगर जिस साइड ऑक्सीजन कम होते हैं उस साइड क्या जोड़ते हैं, पानी जोड़ते हैं। यहाँ पर पानी जोड़ दिया, 7 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। सर यहाँ 7 गुना 14 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन 14, रूल बताया था अगर जिस साइड हाइड्रोजन अधिक होते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ 7 गुना 14, यहाँ कितने 14 हो जाएंगे, यहाँ 14 H+ को मैंने ऐड कर दिया। पूरे बताया था अगर यहाँ हाइड्रोजन जिस साइड हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने H+ को जोड़ दिया जाता है। यहाँ 14 हाइड्रोजन थे, यहाँ मैंने 14 H+ लिख दिया। और देखते हैं अब लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में बचता है तुम्हें क्या करना है, लास्ट में अब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करते हैं कैसे, और क्रोमियम देखो, यहाँ क्रोमियम तुम्हारे पास कितना है, 2, यहाँ क्रोमियम तुम्हारे पास कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करा के क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा, हो गया 2 क्रोमियम। यहाँ Cr2 था, यहाँ 2 Cr+। चार्ज बैलेंस करो, यहाँ करते हैं क्या, 2 या 6, यहाँ प्लस का 6 है चार्ज, इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस का 2, यहाँ 14 इसका मल्टीप्लाई 14 H+ था, तो यहाँ प्लस का 14 लिख दिए, आया कितना, प्लस का 12 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 12 इलेक्ट्रॉन थे, इस साइड 12, चार्ज का चार्ज 12 है, इस साइड 12 है और इस साइड कितना है, 6 है। 12 और 6 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। यहाँ 12 प्लस है, यहाँ 6 प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन दें कि ये 6 से कट जाए, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 6 की कमी, यहाँ देखो 6 बड़ा है, इस साइड 6 है, इस साइड 12 है, तो 6 कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया मैंने, इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब 6 यहाँ एक माइनस को उड़ा हुआ इसमें, माइनस का 6 प्लस का 12 बड़ा है तो आएगा +6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया और +6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, इलेक्ट्रॉन दोनों बैलेंस हो गए। चार्ज बराबर तो नहीं, यहाँ 6 2 8 14 बस 8 हटाएंगे तो कितना है तुम्हारे पास, 6 है, 6 इधर बचा, 6 इधर बचा, चार्ज दोनों साइड चार्ज हो गया बैलेंस, चार्ज हुआ बैलेंस। अगर चार्ज बैलेंस हो गया तो अब क्या करते हैं, जब चार्ज बैलेंस हो जाता है अब क्या करते हैं, अब इस साइड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इस साइड इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, कितने से मल्टीप्लाई कराएं इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 6 से मल्टीप्लाई करा दें तो इलेक्ट्रॉन देखो 6 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 6, और इसका गुणा कराएंगे 6, इसका गुणा कराएंगे 6,
हो गया, सामने 6 से मल्टीप्लाई करा दिए, इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं। इनको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इनको मान लो इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को सेकंड को जोड़ते हैं। यहाँ तुम्हारे पास कितना है, 6 या फिर 2 प्लस, यहाँ देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाद में काट देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस 14 प्लस 14 प्लस क्वेश्चन में प्लस Cr2O7 कितना माइनस 2 माइनस। हमने पूरा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर रहे हैं। Cr2O7 डबल माइनस। अब इधर चलते हैं, इधर देखते हैं कितने Fe तुम्हारे पास, 6 Fe, कितने प्लस, ट्रिपल प्लस, इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस का, इधर इधर आ जाओ, 2Cr कितने प्लस, 3 प्लस, कितना पानी है, 7 पानी है, कर दिया। यहाँ चलकर अब देखो क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड, क्या दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, मैंने रूल बताया था, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाते हैं तो कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब देखते हैं 6 टाइम्स ऑफ क्या कर दिया, Fe2 प्लस कितना प्लस है, 14 प्लस है, प्लस क्या है तुम्हारे पास, Cr2O7 कितना माइनस, 2 माइनस, गिव्स 6 टाइम्स ऑफ क्या कर दिया, Fe ट्रिपल प्लस प्लस 2Cr कितने प्लस, ट्रिपल प्लस प्लस मैंने कर दिया 7 टाइम्स ऑफ H2O। अब देखो बैलेंस करते हैं, क्या सब बैलेंस है कंपाउंड, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन तुम्हारे पास हो गया बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गया। कैसे हुआ आओ देखते हैं, इतना हो गया। अब अगर देखो पहले सब कंपाउंड बैलेंस करो, 6 Fe बैलेंस, Cr2 2 Cr कर दिया, 7 ऑक्सीजन बैलेंस है, 7 गुना 14 हाइड्रोजन बैलेंस है। और देखो 2 Cr 6 Fe सब बैलेंस है। अब क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज, लास्ट में क्या बैलेंस कर दिया जाता है, चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ देखो ये जो 6 Fe डबल प्लस है, इसका देखते हैं, 6 गुना 12 हो गया, चार्ज 12, यहाँ 14 इसका मल्टीप्लाई में 12 प्लस 14, यहाँ कितना माइनस, 2 माइनस Cr2 के पास 2 माइनस है, माइनस का 2 इज इक्वल टू, इसको देखते हैं, 6 3 18 और 2 3 6 प्लस का 6। अब 14 में 2 घटा कितना आया, 12 प्लस कितना कर दिया, 12 हुआ इसका 24, इसका हो गया टोटल 24, यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 18 6 24 इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए, दोनों के आयंस क्या हुए, बैलेंस हो गए। तो इस प्रकार हम आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहला काम Fe से Fe डबल ट्रिपल प्लस में गया, 2 प्लस से 3 प्लस, यहाँ फेरस था, यहाँ हो गया फेरिक, तो वह ऑक्सीडेशन यूनिट बढ़ा, ऑक्सीडेशन यहाँ 6 प्लस से 3 प्लस, ऑक्सीडेशन में डिक्रीजिंग पॉइंट घटा, अगर घटा है वो एक रिडक्शन। अब एक साइड लेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, एक साइड लेंगे रिडक्शन हाफ, इसको लिया Fe प्लस Fe3 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकला था, बाद में 6 से मल्टीप्लाई किया था तो इक्वेशन को 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, रिएक्शन। अब अगर आपको यह रिएक्शन समझ में आया होगा तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कह देना सर जी और क्वेश्चन करवा दीजिए, या जो ना आता हो उसको डाउट भेज देना, मैं उस डाउट को आसानी से क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, पढ़ते रहो, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, बाय बाय।